दोस्तों हमारे पूरे भारत में पूरे विश्व में माँ का जो दर्जा है वो सबसे ज़्यादा ऊंचा माना जाता है, क्योंकि माँ ही एक ऐसी इंसान होती है जो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों का देखभाल करती है, उनकी रक्षा करती है। लेकिन क्या हो जब आपकी माँ आपके ही हत्या का कारण बन जाए, यानी कि आपकी माँ जब आपकी जान ले ले, तो आप उसके बारे में क्या कहोगे। दरअसल ऐसी ही एक घटना सामने आई है जयपुर से, और जयपुर में ये घटना घटित हुई थी 2 मार्च को। जो औरत थी, जो माँ थी, उस माँ का नाम था अंजुमन, और ये एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी। हुआ ये था कि 1.5 महीने पहले अंजुमन का एक बच्चा हुआ था, और बच्चा होने के बाद अच्छे से पूरी फैमिली रह रही थी, 1.5 महीने उस बच्चे को अपने साथ रखती है। लेकिन अचानक उसके मन में कुछ ऐसा आता है कि वो बच्चा बेड पर सो रहा था, और सोते टाइम ही उसकी माँ उसके इस चीज़ को काट देती है एक ब्लेड से, और काटने के बाद उसका बहुत ज़्यादा ब्लड आने लगता है। जब उसको हॉस्पिटल ले जाके एडमिट कराया जाता है तो वो लड़का 2 दिन तक जिंदा रहता है, और 2 दिन बाद उसकी जो है जीवन लीला समाप्त हो जाती है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी माँ से, अंजुमन से पूछा जाता है कि आखिर कारण क्या था जिस वजह से तुमने उसकी जान ली, तो जब वो कारण बताती है तो सच में वो सुन के आपके भी और मेरे भी और जितने भी लोग इस घटना को सुने हैं, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल उस घर में उसका देवर भी होता है, और देवर जब अपनी भाभी से यानी कि अंजुमन से पूछता है कि आप ये बताइए कि इस बच्चे की ये हालत किसने की है, तो उसकी माँ कहती है कि पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है, बाहर से कोई आदमी आया था घर में और अचानक उसका ये जो है ये काट कर और चला गया, मुझे पता ही नहीं चला है। जब मैं रूम के अंदर आई हूँ, देखी हूँ, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था। उसके बाद वो लोग ले जाके उसको एडमिट कराए। लेकिन जब बच्चे की अंतिम लीला समाप्त हो जाती है, वो यहाँ से पधार जाता है ऊपर के लिए, तब ये बात पुलिस को पता चलती है। तो पुलिस छानबीन करने के लिए आती है अंजुमन के घर पे, और अंजुमन से पूछताछ करती है। तो अंजुमन यही बात बताती है कि कोई आया था बाहर से और उसके साथ ऐसा काम करके और चला गया है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि वो इंसान कौन था। पुलिस जब छानबीन कर रही थी तो इस तरीके से छानबीन कर रही थी कि कोई बाहर से कोई आदमी आया है और उस बच्चे के साथ ऐसा किया है और करके चला गया है। तो सारा का सारा जो इन्वेस्टिगेशन होता था वो सिर्फ उस आदमी को पकड़ने के लिए पुलिस चारों तरफ से छानबीन कर रही थी, लेकिन उनको कोई भी सबूत मिल ही नहीं रहा था। सबूत तब मिलेगा जब कोई बाहर से आके उस बच्चे के साथ किया होगा, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल रहा था। तो लास्ट ऑप्शन था उसके माँ से, अंजुमन से पूछने का, क्योंकि वही एक इकलौती थी जो उस बच्चे के साथ थी। अब 1.5 महीने का बच्चा है तो अपने माँ के साथ रहेगा, उसके साथ और कोई तो रह नहीं सकता है। कोई उसको लेके खिलाएगा भी तो 2-4-10 मिनट के लिए, उसके बाद तो अपनी माँ को ही दे देगा। तो जब उस अंजुमन को थाने में बैठा के और ढंग से कड़ाई करके पूछताछ की जाती है, उनको बढ़िया से समझा के पूछा जाता है, तब वो बताती हैं कि दरअसल प्रॉब्लम ये थी कि 1.5 महीने का बच्चा था और लगातार हमेशा रोता था, कभी पोटी कर देता था, कभी कुछ होता था। इस वजह से उसकी माँ जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी उसकी हरकतों की वजह से, और लगातार 4-5 दिनों से उसकी माँ सोई नहीं थी, क्योंकि उसका बच्चा बहुत ज़्यादा रोता था और उसको परेशान करता था। इस वजह से वो सोई नहीं थी, और सोई नहीं थी। इसी वजह से उस बच्चे का क्या किया, उसने सोचा कि चलो इसकी अंतिम लीला समाप्त करते हैं, उसके बाद मैं चैन से अपनी ज़िंदगी जीऊंगी। अब सोचो, एक माँ अपने बच्चे को मार के और सोने की बात कर रही है कि मेरा बच्चा परेशान कर रहा है, उसको मार के ख़त्म कर दूंगी, उसके बाद मैं चैन से सोऊंगी। और ठीक अंजुमन यही करती भी है। जैसे ही बच्चा सो रहा होता है वो ब्लड लेकर आती है और ये काट कर, उसके बाद जैसे ही ब्लीडिंग होने लगता है उसके बाद हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। जब ये बात पुलिस वालों को और अंजुमन के घर वालों को पता चलती है कि वो अपने बच्चे के साथ ये गंदा और घिनौना काम किया है, तो उसके गाँव वाले के लोग भी उसके ऊपर, अंजुमन के ऊपर बहुत ज़्यादा थूक रहे थे कि कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिलहाल पुलिस अंजुमन को गिरफ्तार कर ली है, और गिरफ्तार करने के बाद उनको अब जेल भेजा जाएगा, उनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा कि आप लोग इस पे अपनी क्या राय देना चाहेंगे, क्योंकि जितने भी लोग इस घटना के बारे में सुन रहे हैं, जिनको भी इस घटना के बारे में पता चल रहा है, वो सभी लोग माँ की ममता के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। हालांकि सभी माँ ऐसी नहीं होती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं, उसके लिए क्या ही किया जा सकता है। अगर आपको कुछ बताना हो तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। फिर आज
की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आप लोग से अगले वीडियो में। अंजुमन के साथ, अंजुमन ने जो अपने बच्चे के साथ किया था उसके साथ तो वो घटना घटित हुई, तो उसके साथ भी उसका इंसाफ होगा। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं कि उसके साथ क्या किया जाए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल मिलता हूँ आप लोग से अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।